आपण मानक एसोसिएट वेलकम। आज आम देखा कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। आम पार्ट 1 वीडियो देखीचे जो मैंने पार्ट 1 वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट देखी ना मोपर लिंक दूसरी आ डिस्क्रिप्शन भी लिंक दूसरी आप फास्ट से वीडियो को देखूँ। तो आज पार्ट 2 रे आम आउरी किसी डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करवा। तेज चलतु पार्ट 2 रे क्वेश्चन आड़ को जावा। ये देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन देला सर्टन सम अमाउंट्स टू 7,350 in 2 years and 8,575 in 3 years. Find the sum and rate percentage. मो यही जिनस कल गोटे फर्मुला लिखिदेली कन्सिक्यूटिव ईयर दीटा अमाउंट जो हो तो से टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट सम बाहर करने फर्मुला अच्छी। ये देखो कन्सिक्यूटिव ईयर है गोटे 2 year हो गोटे 3rd year हो। ठीक अच्छे कन्सिक्यूटिव ईयर है रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्मुला कौन तो आर परसेंटेज के दीटा अमाउंट धर फर्स्ट सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट करेंगे डिवाइडेड बाय फर्स्ट अमाउंट इंटू 100%। ठीक अच्छे तो से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सम पाइबा सम फर्मुला भी थिला सम इज इक्वल टू a1 टू a1 बाय a2 टू द पावर n है नंबर ऑफ ईयर जोटा फर्स्ट ईयर एटा n आ एटा n+1 रिप्रेजेंट आम करूँ फर्मुला हिसाब से आईटा है a2 आईटा है a1। तो ये हिसाब से आप काढ़ीदेवे रेट ऑफ इंटरेस्ट a2 माइनस a1 8,575 माइनस 7,350 केते बाहर 1225 तो 1225 डिवाइडेड बाय a1 है 7,350 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ आप आंसर आसो 16.2/3%। ठीक अच्छे तब ये देखो ये फर्मुला बर्तमान सम सम a1 बाय a2 हम तो 7,350 डिवाइडेड बाय 8,575 बर्तमान से काटे काटी काटी जी हम तार स्क्वायर करेंगे स्क्वायर सहित a1 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कले आपंकर आंसर केते आसिबो डायरेक्ट लिखिदे सम आपको आसो 5,400। तो देखो ये फर्मुला यूज करके आम डायरेक्ट आंसर ही काढ़ीदेले। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,690 आफ्टर 3 years and to 10,035 आफ्टर 6 years on compound interest. Find the sum. देखो ये क्वेश्चन टा पूर्व क्वेश्चन सहित पूरा सिमिलर अच्छे सेठी किंतु डिफरेंस या था सेठी कन्सिक्यूटिव ईयर था गोटे 2 year पर अमाउंट देता 3 year पर अमाउंट देता ये 3 year पर अच्छे और 6 year पर अमाउंट देती। तो जदि कन्सिक्यूटिव थी आप से फर्मुला पकई पारे सम पे किंतु ए केस पढ़ी पारिबनी ताले ए केस रे कोन करिवे जनरल वे रे आपण करिवे। फर्स्ट केस फर्स्ट कोन देछि देखो प्रिंसिपल धर p हमने यूज p होल इनटू 1 प्लस r बाय 100। ठीक अछि फर्स्ट केस कोन q 3 वर्ष पे केते अमाउंट हो 6690 हो गेला। तो सेकंड केस रे कोन सेमते p रहिला सेमते 1 प्लस r बाय 100 कौन हो 6 वर्ष हेल्ले के 10,035। तो यही दुटा इक्वेशन देखो आप सॉल्व करेंगे सॉल्व करा गले कौन धर सपोज यहाँ को मुझे धर ऊपरटा इक्वेशन 2 सेकेंडा इक्वेशन 1 मुझे धर कौन करी इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 जदि करी के हम पी पी कटिज खाली 1 प्लस r बाय 100 क्यूब इज इक्वल के 10,035 डिवाइडेड बाय 6690। ठीक अच्छे बर्तमान यहीटा को जदि 10,035 बाय 6690 आप काटे यहाँ रही 3/2। ठीक अच्छे ताहले कहतु 1 प्लस r बाय 100 है क्यू है 3/2। ठीक अच्छे ये पाइगले बर्तमान सेम जिनस 1 प्लस r बाय 100 क्यू को मुझे पुटअप करी तमाने यही क्वेश्चन बर्तमान कौन लिखिपारे p इंटू तार भैल्यू के 3/2 3/2 इज इक्वल टू 6690। सो दैट इम्प्लाइज p वैल्यू के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p वैल्यू आसो 4460। ताले से आप सम पचार सम पाइले ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ये देखो गोटे क्वेश्चन दिला व्हाट एनुअल पेमेंट will discharge a debt of 7,620 due in 3 years at 16.3% per annum compound interest. What annual payment will discharge माने इंस्टॉलमेंट एनुअली आपण केते देबे इंस्टॉलमेंट रो खाली मोटा फार्मूला कहि थी आपनकर मन थिबो फार्मूला कोन थला p is equal to x divided by 1 plus r by 100
ठीक अच्छे देन प्लस पुणी से x डिवाइडेड बाय 1 प्लस r by 100 स्क्वायर एंड प्लस x by 1 प्लस r by 100 क्यूब तो ये फॉर्मूला p टा कौन p है डेब्ट 7620 है p x टा कौन आपन जो एनुअल इंस्टॉलमेंट देबे एनुअल पेमेंट जोटा सेटा है x आ r है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 आ देखो तो 3 इयर्स माने तीनटा इंस्टॉलमेंट देबे सेति पई तीनटा जाई गला 1 पावर 2 पावर 3 जदि चारटा दे थांते सेमति x डिवाइडेड बाय 1 प्लस r by 100 टू द पावर 4 भी गोटा ही थांता जेहेतु एटी तीनटा अछि सेति पई तीनटा रहिला देन ताले एपटे वैल्यू लिखे जो केते 7620 तो x रहिला आपण x प्लस 1 प्लस r by 100 r के 16/2/3 माने केते 50/3 ठीक अछि तो एटा r केते 50/3 तले 50/3 किने तळे गोटे 100 अछि 100 हेले 3 * 100 हे जो केते 300 तो समथि x by 1 plus समथि 50/100 स्क्वायर 50/300 स्क्वायर समथि x by 1 plus समथि 50/300 क्यूब ठीक अछि आपण ए सब जिंस को सॉल्व करिवे सॉल्व कला पर आपण x रा वैल्यू डायरेक्ट म लिखि दोछि x आपण पाइबे केते 3430 ताले से पचे एनुअल इंस्टॉलमेंट x वैल्यू पचे ताले x वैल्यू लेते ताले एटा ला आपन आंसर ये चलंदा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटी देखंतो नेक्स्ट क्वेश्चन दला बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस तो देखो फर्स्ट हाफ ईयरली बेसिस रे ठीक अछि ए कस्टमर डिपॉजिट 1600 ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई ऑफ ए ईयर ठीक अछि त दी थर गोटे जनवरी आरंभ रे लगु छै 1600 पुणी जुलाई रे केते लगुची 1600 ताले देखंतु फास्ट थोड़ा जनवरी इन्वेस्ट कला में सेटा देखिबा तापर कोन दोची द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव बीन गेन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच ठीक अछि जोटा जनवरी लगेला बर्तन जनवरी केस देखिबा 1600 टंका लगेला ताले तार अमाउंट बाहर करियो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला रे 1600 * 1 प्लस आर केते 5 एठी कोन होय हाफ ईयरली बेसिस थले कोन हो 5/2 हबो बाय तळे 100 तने तळे हे जो 200 हे जो टू द पावर केते रहे गोटे ईयर पे जनरली 1 रहिया कत जेतु हाफ ईयरली हो ताले स्क्वायर हबो तो स्क्वायर हेला त प्लस आ गोटे जुलाई रे लगेला 1600 ताले 1600 इनटू समथि 1 प्लस सेमथि 5/2 तळे रहिबो 100 200 हे गेला तो 1 ईयर हेथिले रहि थांता स्क्वायर हे थांता जेहेतु एटा कोन होची जुलाई रु डिसेंबर जाय जिवो त माने कोन हाफ ईयर हेला पावर केते 1 रहिबो ठीक अछि तो एति हेला आपण जदि एटा को सॉल्व करिवे मु डायरेक्ट लिखि दोछि एटा को सॉल्व कले आपण पाइबे आंसर 3321 ठीक अछि एति टंका से लोकटा पाउछि ईयर एंड रे दी थर 1600 जनवरी जुलाई रे इन्वेस्ट करिकि किंतु ओरिजिनल से केते टंका तार प्रिंसिपल केते 1600 आ ये 1600 त माने केते 3200 टंका ठीक अछि ताले 3200 टंका से बैंक रे लगेला एति टंका पाइला ताले इंटरेस्ट गेन केते गेन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट केते ला -3200 करिवे ताले आपनकर आंसर केते आसे 121 ताले एटा ला आपनकर आंसर एटी देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दला देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1200 आफ्टर 3 इयर्स एट द सेम रेट ताले फर्स्ट लाइन देखो तो कोन होचे 60% इंक्रीज हे अमाउंट रो हमें सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट तो हमें जानछि कोन अमाउंट इज इक्वल टू कोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ठीक अछि ए अमाउंट 60% हे त माने कोन तने दे अज्यूम कर देबा एटा 100 जदि प्रिंसिपल थिबो त इंटरेस्ट केते थिबो 60 हो हेले जाय कि एटा 60% बढ़ी जीव ना 100 रु 160 हे जीव त ठीक अछि तमे जेहेतु देखो फर्स्ट लाइन देखो किछि वैल्यू किछि देनी अमाउंट को ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट कार वैल्यू देनी आपण 100 नै कि करि परिबे किछि असुविधा नै देखो ताले से करिवे आमे धर सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला जानछे सिंपल इंटरेस्ट हैला इंटरेस्ट इज इक्वल टू कोन ptr by 100 ptr by 100 ताले इंटरेस्ट केते 60 ताले 60 इज इक्वल टू p केते 100 इनटू टाइम केते 6 वर्ष
रेट केते रेट देनी रेट आम पकईद आर आर बाय 100 तो ये आप सल्व करूँ तो आर वैल्यू केते पाइबे 10%। देखो सेकेंड लाइन कौन दीजिए व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1200 आफ्टर 3 इयर्स एट द सेम रेट रेट पाइगले ताले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रो ताले केते 1200 रो ताले 1200 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 आर बाय 100 10 बाय 100 3 वर्ष रे कहूँ ताले एटा केते हो ताले 1200 इंटू 110 बाय 100 110 बाय 100 कले केते हो 1.1 क्यूब करियो केते हो 1.331 ठीक अछि ए दिटा आपण मल्टीप्लाई करियो ए दिटा मल्टीप्लाई कले आपनकर वैल्यू केते आसीबो ताले कोन एटू वैल्यू आसीबो मु डायरेक्ट लिखि दोछि 1597.2 एटा ला अमाउंट पाइले से पचार जी कौन कंपाउंड इंटरेस्ट पचार कंपाउंड इंटरेस्ट है कौन प्रिंसिपल माइनस हम ताले केते 1597.2 माइनस प्रिंसिपल केते अछि 1200 माइनस कर दिन ताले केते आसीबो 397.2 ताले एटा ला आपनकर आंसर। एबे चलंदा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड a certain sum at the rate of 10% per annum for 2 years and the compound interest which is compounded every 6 months is 124.05 what is the sum आम डिफरेंस खाली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस जो 2 ईयर फर्मुला था PR² बाय 100² किंतु सेटा आपण सब मन रखे सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट रहा किंतु कंपाउंडटा भी एनुअली हवा दरकार एठी किंतु कौन हो कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स बा हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो से केस से शॉर्टकट फॉर्मूला पड़ो ना तो आपड़ सब यहाँ को ध्यान देवे शॉर्टकट अच्छी बोले पकईदेले भूल भी हो पारे आप शॉर्टकट कंडीशन जहाँ से देखिए फास्ट से कंडीशनटा फास्ट साटिस्फाई कर जदि साटिस्फाई करें आप फॉर्मूला पकेबे तो ये साटिस्फाई करूनी तो से जनरल वे करिया फास्ट कौन करिया ताहले आम फास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बाहर करिया जति हम डिफरेंस इक्वल एति हवा दरकार सेटा जनरल वे तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट है गोटे प्रिंसिपल धर P अच्छी P इंटू 1 प्लस रेट केते 10% ताहले 10 बाय 2 तले 100 ताहले 10 बाय 200 हो गला ठीक अछि 10 बाय 200 टू द पावर 2 ईयर माने 2 इंटू 2 4 हो जिवो हाफ ईयरली जेतो होची 4 माइनस P तो इतनी पार्ट है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक अच्छे माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन P टाइम केते 2 वर्ष आर के 10 बाय 100 ताले एटा सिंपल इंटरेस्ट एति इज इक्वल टू 124.05 ठीक अच्छे आपन एटा को सॉल्व करेंगे सॉल्व कले आपनकर P वैल्यू आसीबो 8000 तो एटा हला आपनकर आंसर ये देखो गोटे क्वेश्चन है पर्सन लेंट आउट ए सर्टन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum he noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest for 3 years and that of 2 years is 25:8 the rate of interest per annum is dash percentage ताले किछि अमाउंट सर्टन सिंपल इंटरेस्ट देला सेम कंपाउंड रे भी देला आउ 3 वर्षर डिफरेंस भर जहाँ आसला आउ 2 वर्ष डिफरेंस जहाँ आसला से रेशियो है 25/8 तो आम जाने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 वर्ष हो डिफरेंस वैल्यू के फॉर्मूला जाने PR² इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100³ ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय कौन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर फॉर्मूला कौन PR² बाय 100² कि नहीं एटा 3 ईयर पे एटा 2 ईयर पे और से रेशियो भी देछि केते 25/8 और से पचाच रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ताले आपण जदि आपको टिके लिखि देबे ठीक करिकी ताले 300 प्लस R बाय 100³ इंटू कले रिवर्स हो 100² बाय PR² इज इक्वल टू 25/8
ठीक अच्छे देखो ये 100 स्क्वायर ये कटिगला ये पी आर स्क्वायर एपटे पी आर स्क्वायर अच्छे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के हम ये 2400 2400 प्लस 8r इज इक्वल टू एपटे के 25 100 मल्टीप्लाई 2500 सो 8r है 100 तो आर भैल्यू के हम ताल आर के 100 बाई 8 100 बाई 8 कले के 12.5% ताले से जो रेट पचार आपन रेट है ये ताले व्यूअर्स आज आम कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 को आम ये रखा आउ यही सहित कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर टी आमर ये एंड हो जाऊँगी आपण दीटा पार्ट को आउ थे देखूँ मुझे प्राय सब टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर देछि आउ जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी आप मेथड यूज कर आराम से सॉल्व भी करेंगे तेबे ये दीटा पार्ट रे आपन जेकोसी क्वेश्चन धर डाउट रोचे अन्य किसी क्वेश्चन अच्छी कंपाउंड इंटरेस्ट जोटा बुझा चाहते से कमेंट कर जनातु आज वीडियो आपको पसंद आसते लाइक करूँ ये वीडियो को अन्य मान शेयर करूँ आउ आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करूँ तेणु आज ये रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।